अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के जानी मानी हस्तियां जिन्होंने सामाजिक और उसी तरह से राजकीय दबाव अपना बनाए रखा, इस क्षेत्र को लेकर जो म्यार बना हुआ था वही म्यार को लेकर वो चलते रहे, जिसमें हम खास तौर पर बात करेंगे मरहूम अलहाज सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला। इनकी 18 अप्रैल के रोज बरसी है। उसी तरह से हफीज चाउस, ये भी उनके निकटवर्ती दोस्त रहे हुए, जो भाई की तरह रहते थे, उनकी 15 अप्रैल को ही बरसी हुई है। इन दोनों ने जो राजकीय क्षेत्र अपना संभाला है, ये संभालते हुए वो जो नगर पालिका में अपना अस्तित्व बनाए रखे और साथ ही साथ समूचे जिले पे अपनी राजकीय पकड़ बनाकर रखे हुए थे। इन दोनों के कारण ही परभनी जिले में कई ऐसे हादसे हुए जो कि कभी सपने में भी नहीं सोचा जाता था कि राजकीय उल्टा पलट इतनी हो सकती है। एक समय में एसएम अली पाशा इन्हें नगर अध्यक्ष बनाने में ये प्रमुख दावेदार रहे हुए हैं। तो उसी तरह से परभनी के कई राजनीतिक क्षेत्रों में भी उन्होंने अपना दबंग अस्तित्व बनाए रखा था। इसी को देखते हुए सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला और हफीज चाउस, ये दोनों का याराना पूरे परभनी और मराठवाड़े में मशहूर रहा है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह रहा करते थे। सज्जू लाला मित्र मंडल की ओर से आज कई मामले सामने आते हैं और उसे सुलझाया भी जाता है। परभनी में सज्जू लाला मित्र मंडल के कई शागिर्द हैं जो परभनी महानगर पालिका में अपने नगर पालिका में जो चुनकर आए हुए हैं। इसी को देखते हुए हफीज चाउस और सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला, इन्हें इस महीने की 15 अप्रैल और उसी तरह से 18 अप्रैल को होने वाली उनकी बरसी को लेकर उन्हें खास तौर पर तोहफा देने के लिए यहाँ पर ऐसी चर्चा चढ़ी। सऊद चाउस, उनके लड़के जो हफीज चाउस के लड़के इंजीनियर सऊद चाउस, इन्हें कॉफ मेंबर बनाया जाए ताकि सही खिदमत करने का मौका मिल सके और परभनी शहर में फिर एक बार वो हफीज चाउस और सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला, इनकी जोड़ी जिस तरह से काम किया करती थी, उसी को देखते हुए नगर पालिका में चुन के आए हुए शागिर्दों ने खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ उन्हें यह बड़ा तोहफा देना चाहिए। जैसे इंजीनियर सऊद चाउस, इन्हें अगर से कॉफ मेंबर बनाया जाता है तो इसके अंदर एक बड़ा योगदान रहेगा और ये सही मायने में चुन के आए हुए शागिर्दों को भी उनका हक अदा करने का मौका मिलेगा। फिलहाल परभनी महानगर पालिका पर उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके गठ के 13 मुस्लिम चुनकर आए हुए, जिसमें से तकरीबन मुस्लिम चुनकर आए हुए ये सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला और हफीज चाउस इनके शागिर्द है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो सांसद है संजय उर्फ बंडू जादव और उसी तरह से विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, ये दोनों भी सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला और हफीज चाउस इन्हें कई मरतबा अपना उस्ताद मान चुके हैं और उनके कई मशवरे ले चुके हैं। इसलिए नेता से लेकर तो कार्यकर्ता सभी उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के ये इंजीनियर सऊद चाउस को कॉफ मेंबर बनाने से रोक नहीं सकते, बशर्ते है कि ये हल किया जाए और इसके लिए पहल सांसद संजय यादव और उसी तरह से विधायक राहुल पाटिल ये करे, ऐसी मांग की जा रही है। स्कूल जाते समय लगातार पीछा करने वाले युवक द्वारा परेशान किए जाने के बाद एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने आत्महत्या कर ली। यह घटना 17 अप्रैल के दोपहर 1:30 से 1:45 बजे के बीच परभनी जिले के सेलू के देवल गांव में घटी घटना। इस मामले में फिरियादी की उम्र 42 साल, रहने वाले एचएम पाथरी रोड, तहसील कॉर्नर सेलू। इन्होंने आरोपी कैलाश विजय लोंडे निवासी अर्जुन नगर सेलू जिला परभनी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सेलू पुलिस थाने में धारा 108, 352, 351, कौंस में 2, कौंस में 3, कौंस में 5 और 78 BNS 2023 12 POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की को पिछले 3 महीनों से स्कूल छूट जाने के समय पर जाते आते उसे परेशान किया जा रहा था। फिरियादी के लड़की को मानसिक परेशानी की जा रही थी और लड़के को गाली गलौज देकर उसे डराया, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी डर के कारण हमेशा के परेशानी से तंग आकर घर में ही फांसी का फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली। सेलू पुलिस के PI दीपक बोरसे इनके आदेश पर अपराध दाखिल करते हुए इसके आगे की कार्रवाई श्रीमती पुंगड़े कर रहे हैं। इस मामले में उप विभागीय पुलिस अधिकारी वाघमारे, सेलू पुलिस निरीक्षक बोरसे और सहायक पुलिस निरीक्षक पुंगड़े मैडम ये घटना के स्थान पर जाकर उन्होंने पंचनामा करते हुए जायजा लिया। स्कूल के सामने ऐसे आवारा गुंडे बच्चों खड़ेने के लिए, इन पर शिकंजा कसने के लिए हमारे पास दामिनी पथक बनाया गया है, लेकिन आज वो दामिनी पथक भी कुछ काम ना आया। आखिर एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इस घटना को किस नजरे से देखते हैं और वो दामिनी पथक को फिर से कैसा दोबारा शहर में लगाया जाएगा, इस और सभी की निगाहें लगी हुई है। फिलहाल स्कूल के एग्जाम चालू है, कॉलेज के भी एग्जाम चालू है। इस दरमियान अब ये घटनाएं खास तौर पर परीक्षा केंद्रों के पास दिखाई देती है। इस पर लगाम कसने की जरूरत है।
परभनी महानगर पालिका के विशेष समितियों के सभापतियों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। परभनी शहर महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति, महिला व बाल कल्याण समिति सभापति, उसी तरह 6 विशेष समितियों के सभापति और प्रभाग समिति सभापति चुने जाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। सभापति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र, फॉर्म भरने के, वितरण किए जाने के, स्वीकारने के, छाननी करने के और नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की कार्यक्रम इस तरह से। नाम निर्देशन पत्र वितरित करने का तारीख 22 अप्रैल 2026। ऑफिस के समय के अनुसार ही दिन में कार्यालय के समय ही सुबह 10 बजे से लेकर तो शाम दोपहर 5:30 बजे तक, और नाम निर्देशन स्वीकारने की तारीख और समय 22 अप्रैल 2026। कार्यालय के कामकाज के समय ही सुबह 10 से लेकर 5:30 बजे तक। ये फॉर्म प्रभारी नगर सचिव की जगह पर नगर सचिव कार्यालय, महानगर पालिका सभागृह, यहाँ परभनी शहर महानगर पालिका के नाम निर्देशन पत्रों की छाननी समिति की विशेष सभा शुरू होने के बाद सभागृह में पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की छाननी करेंगे। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने, सभागृह में नाम निर्देशन पत्रों की छाननी के बाद नाम निर्देशन पत्र वैध रहने के उम्मीदवारों के नाम पीठासीन अधिकारी ये पढ़कर दिखाने के बाद 15 मिनट का नाम निर्देशन पत्र सभागृह में पीठासीन अधिकारी इनके लेखी सूचना देने के बाद वापस लिए जाएंगे। 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार के सुबह 11 बजे के दरमियान क्रमवार सभापतियों के चुनाव का कार्यक्रम लिया जाएगा। मतदान लेने की जरूरत गिरी तो पीठासीन अधिकारी चुनाव लड़वाने के उम्मीदवारों के नाम नामानुक्रम घोषित करते हुए हाथ ऊपर करके मतदान करने की नोंद ली जाएगी। प्रभाग समिति अ सभापति, प्रभाग समिति ब सभापति, प्रभाग समिति क सभापति, गलीच वस्ती निर्मूलन, घर बांधनी और समाज कल्याण समिति, महिला व बाल कल्याण समिति, स्थापत्य समिति, वैद्यकीय और सहाय्य आरोग्य समिति, विधि समिति और महसूल बढ़ाने की समिति, शहर सुधार समिति, माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक और तांत्रिक समिति की नियुक्ति की जा रही है। ऐसी जानकारी महानगर पालिका के आयुक्त नितिन नार्वेकर और नगर सचिव विकास रत्न पारके इन्होंने प्रसिद्धि पत्रक द्वारा की है। सार्थक जाय भाई ने CBSE क्लास 10वीं के एग्जाम में 98% नंबर हासिल किए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की घोषित क्लास 10वीं के रिजल्ट में परभनी के सार्थक कर्ण कुमार जाय भाई ने 98% नंबर हासिल करते हुए स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया है। नांदेड़ स्थित पिनाकल इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में क्लास 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की यह स्टूडेंट अपने काबिलियत के दम पर कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचा है। परभनी स्थित जिला कलेक्टर ऑफिस के सहायक महसूल अधिकारी कर्ण कुमार जाय भाई इनके ये लड़के हैं। उनके इस कामयाबी पर परभनी जिला महसूल कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एवं राज्य उपाध्यक्ष नाना साहेब भेंडेकर, जिला अध्यक्ष प्रकाश गोरे और सभी पदाधिकारी, उसी तरह जिला कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी इन्होंने सार्थक जाय भाई को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। बनोज शिवार में अज्ञात युवक का मिला शव। ये दुर्घटना है या अनहोनी, पालम पुलिस के सामने है चुनौती। पालम तालुके के मौजे बनवस में मालेगांव जाने वाले सड़क पर गिट्टी के मशीन के करीबी टर्न पर एक 32 साल के अज्ञात युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक अपनी मोटरसाइकिल के साथ एक खाई में मृत पाया गया। गांव के कुछ बच्चे वर्जिश के लिए गए हुए थे। उन्हें रास्ते में एक साइड में खड्डे के अंदर एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण वो करीब जाकर उन्होंने देखा तो वो मृत अवस्था में दिखाई दिया। ध्यान में आते ही उन्होंने तुरंत गांव के पुलिस पाटिल भाऊ साहेब मोहनराव कदम इन्हें मोबाइल से जानकारी दी। पुलिस पाटिल कदम इन्होंने तुरंत पालम पुलिस थाने को संपर्क किया। घटना की जानकारी मिलते ही PI SK खटाने और बीट जमदार गणेश खोमने, सुदाम धुड़गंडे और PR सबका इनके साथ कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे, मौका वारदात की छानबीन की और पंचनामा किया। 2 व्हीलर की बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाई दिया है। घटना स्थल पर कोई खून के निशान नहीं दिखाई दे रहे। मृतक के पास एक मोबाइल फोन मिला है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है। मृतक की पहचान हो ऐसा कोई सबूत भी उसके पास नहीं है। घटना स्थल से पहचान साबित करने वाला कोई अन्य सबूत नहीं मिला। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टि भले ही यह एक दुर्घटना प्रतीत होती है, लेकिन हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह पता लगाना है कि यह मौत दुर्घटना है या फिर हत्या, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच पालम पुलिस आगे की जांच कर रही है।
पुराने दुश्मनी की रंजिश से चलते हुए युवक पर जानलेवा हमला, लोहे की राड, चाकू और लाठी से तीनों ने किया जानलेवा हमला। जिंतूर तालुके में मची हड़कंप। जिंतूर तालुके के निरोली खुर्द में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुराने झगड़े में 3 लोगों ने 23 साल के एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में डर का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक गोपाल पांडुरंग ठोमरे उम्र 23 साल, ये 16 अप्रैल के रोज करीब 8 बजे के दरमियान गांव के बाहर पानी के टंकी के पास खड़ा था। तभी गांव के 3 लोगों ने उसे रोका। पिछले झगड़े का गुस्सा मन में रखते हुए आरोपी ने अचानक से हमला कर दिया और लोहे की रॉड, तेज चाकू और डंडों के सहारे से बुरी तरह से पिटाई की गई। इस बेरहमी किए गए हमले में गोपाल ठोमरे एक सिर पर गंभीर चोटें आ चुकी है। इसके बाद हाथ और पर भी गहरे घाव लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 को संपर्क किया और पुलिस को सूचना दी। बोरी पुलिस स्टेशन के बीट जमदार राजेश जटाड़ और पुलिस अमलदार सैयद निशान, इन्होंने घटनास्थल पर पहुंचे और जख्मी को तुरंत बोरी के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया। वहां पर डॉक्टर पठान अहमद हुसैन, इन्होंने प्रथम इलाज करते हुए उसे आगे के इलाज के लिए परभनी स्थित ग्रामीण अस्पताल में भेजा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। इस बीच बोरी पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस ने आरोपियों को तलाश करने की शुरुआत कर दी है। इस घटना से गाँव में तनाव का माहौल है और लोगों में डर फैल गया है। ग्रामीण स्थिति दिखाई दे रही है। परभनी में महावितरण कार्यालय के सामने बिजली की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से परभनी शहर में लगातार बिजली कटौती के कारण नागरिकों को और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में से 10 से 12 बार और पूरी रात बिजली गुल रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल नांदेड़ के विश्वविद्यालय के परीक्षाएं चल रही है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और नगर सेवक अद्वैत पारडीकर के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। महावितरण कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए ये प्रदर्शन के कारण प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी और कहीं डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की बिजली आपूर्ति को सामान्य स्तर पर कर दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री एवं नगर सेवक अद्वैत पारडीकर, शुभम थोरात, अंगद शिंदे, पवन शिंदे, रोहन कहात, गौरव जोशी, राहुल उबाळे, इनके अलावा नागरिक और छात्राएं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। या ठिकाणी आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून महावितरण प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आलोय। अनेक विद्यार्थी आमच्या सोबत आहेत, नागरिक आहेत, मी स्वतः लोकप्रतिनिधी आहे, त्यासोबतच विद्यार्थी देखील आहे। अनेक अडचणींना महावितरण प्रशासनाच्या नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना सामोरे जावं लागत आहे। परभणी शहरामध्ये विविध भागामध्ये मागचे 4-5 दिवस झाले सतत लाईट जाते आणि ही समस्या आजची नाही साहेब, ही समस्या मागचे 3-4 वर्ष झाले आम्ही बघतोय आणि दरवर्षी एकच कारण दिलं जातं, एसी वाढले, टीव्ही वाढले, फ्रीज वाढले, वेगवेगळे कारण दरवर्षी दिले जातात। ह्याच्यावरती उपाययोजना महावितरण प्रशासन काय करणार आहे? उद्या जर विद्यार्थी जर कुठला फेल झाला, एखादा नागरिक त्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक आहे, त्याचं काही बरं वाईट झालं, माझ्यासारखे जे काही लोकप्रतिनिधी आपलं शिकून जनतेचं काम करतायत, आमचं काही बरं वाईट झालं तर महावितरण प्रशासन याचा जबाबदार घेणार आहे का? या ठिकाणी आम्ही महावितरण प्रशासनाला प्रश्न विचारण्यासाठी आलेलो आहे आणि आम्हाला महावितरण प्रशासनाला विचारायचं की पुढच्या काही दिवसामध्ये जी काही कायमस्वरूपी मार्ग महावितरण प्रशासन यावरती उपाययोजना करेल आणि आता जी काही तात्पुरती उपाययोजना महावितरण प्रशासन करता येईल ती उपाययोजना करून द्यावी, नाहीतर पुढच्या 8 ते 10 दिवसामध्ये आम्ही सगळे विद्यार्थी, नागरिक महावितरणाच्या दालनामध्ये या ठिकाणी अंथरून पांघरून घेऊन आंदोलनाचा इशारा आम्ही या माध्यमातून देत आहोत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।